काका अहमद। चला जा यहाँ से, तू हमारे लिए मर गया और हम तेरे लिए। खुदा के वास्ते चला जा यहाँ से। अगर यहाँ तुझे किसी ने देख लिया तो मेरी हयाती अज़ाब बढ़ जाएगी। चला जा यहाँ से, खुदा का वास्ता तुझे। चला जा यहाँ से, तू हमारे लिए मर गया और हम तेरे लिए। खुदा के वास्ते चला जा यहाँ से। अगर यहाँ तुझे किसी ने देख लिया तो मेरी हयाती अज़ाब बढ़ जाएगी। ये जीनत को क्या हो गया? बड़ी उकड़ी उकड़ी बातें कर रही है। मजाज ही नहीं मिलते। भलाई की सोच तो दुश्मनी समझती है। अरे क्या सोच लिया? अरे रिश्ता तय किया, ऐसी बात पे इसने घर में कयामत मचा दी है। अच्छा, कहाँ तय किया है? अच्छा खाता पीता आदमी है, मगर इसके मिजाज से पूरा नहीं उतरता। फिर भी पता तो चले। ये क्या बताएगी? मुझसे पूछ। वो है ना मंजे वाला चाचा, 4 जवान बच्चों को पियो, उससे करवाना चाहती है ये। हाँ, बात सुन, वो तो उम्र में भाई गफूर से भी बड़ा नहीं है। बड़ा है तो फिर क्या, पक्का घर है, रुपए पैसा है, सब आराम है। मुझे देख कुछ भी नहीं है, फिर भी इसके अब्बा के साथ ब्याह कर दिया। तो इसी बात का तो बदला ले रही है ये। हाँ हाँ क्या ले, मतराई माँ का ठप्पा जो लगा मुझ पे। इससे पूछ, रशीद तो कम उम्र का है, फिर इसने शादी करके क्या पाया? पूरे दिन रात मेहनत करता। अच्छा बात सुन मेरी जीनत, ये अपने घर के झगड़ों में ना तू मेरे घर को ना घसीट, काम कर। सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम मास्टर साहब। मास्टर साहब खैर तो है? आज तो आप बड़े सवेरे सवेरे आ गए। चाचा अभी तक तो खैर है, बस रात भर ठीक से नींद नहीं आई। सही, आपको तो इस खौफ से भी नींद नहीं आती होगी ना कि पता नहीं केड़े वेले हवालदार निकला कोर्ट में। छोड़े चाचा, आप भी कैसी बातें करते हैं। ये आप लोग उसके बारे में इतना सोचते क्यों रहते हैं? आप लोगों को तो उससे हमदर्दी होनी चाहिए। वैसे चाचा मैंने आज तक उसको शहरी कब्र पे जाते देखा नहीं है। वो मरा तो यहीं पे था ना, आप लोगों को नहीं दफनाया होगा, उसका कोई रिश्तेदार तो है भी नहीं। नहीं मास्टर साहब, वो जेड़े वेले पंज खुआ आई ना तो फैजपुर भट्टियां से बेवा होकर आई थी। उसने खुद बताया था कि साल पहले उसका खामद मर गया है। हम यकीन ना करते अगर सरकार ने उसे यहां जमीन न दी होती। वैसे मास्टर साहब, आप उसके बारे में इतना कुरेद क्यों रहे? नहीं, मैं कुरेद नहीं रहा था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। देखिए ना, वैसे भी चाचा आदमी जिसके साथ रहता है उसके दुख सुख के बारे में तो अंदाजा होना चाहिए ना। उस ये देखो, बेहद बदी बेटा, तुसा अंदाजा ना ही करो तो बेहतर है। अच्छा, आप, मुझे याद आया चाचा, मैंने आपसे कहा था काम के लिए जगह तलाश करने के लिए, आपने की? वो कितना मास्टर साहब, होटल के लिए सौदा लाना था, जा नहीं सका। हाँ, कल रात को जाऊंगा ताकि मैं सवेरे वापस आ जाऊं। आप मुझे ये बताओ कि नाश्ता करेंगे? नाश्ता? मेरी जान जा रही है भूख के मारे। फटाफट नाश्ता बनवा दें, मुझे स्कूल को देर हो रही है। माले ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है, ना वक्त पर जाता है ना दिन बिराता है। और यहाँ से पुत्र पानी घेना है। हाँ मेरा बच्चा जल्दी गया। मास्टर साहब कितने नाश्ता बना, मैं खीर चूल्हे पे चाड़ी खड़ा। एहसान साहब, अजीम साहब आ गए, मुझसे मिल लीजिए। हाँ आ गए वो जी। चलो चलो चलिए। हाँ आइए। वालेकुम अस्सलाम। आप एहसान साहब? जी सर। गुड। आज ही ज्वाइन किया आपने? जी नहीं सर, कल कल। कोई एक्सपीरियंस इस तरह की किसी फैक्ट्री में काम करने का? जी नहीं सर, एक्सपीरियंस तो नहीं है,
ये तो आजकल की चीजें हैं सर। हाँ, हमारे जमाने में पानी कभी बिका नहीं, नल से पानी पी लिया करते थे, बस मटका भरा और बस। ठीक कहते हैं आप। लेकिन सर मैं रिटायरमेंट से पहले एक सरकारी दफ्तर में अकाउंटेंट था, तो रिटायरमेंट के बाद यहाँ भी मुझे यही काम करना है पार्ट टाइम में। तो सर तजुर्बा तो, मेरा मतलब है अकाउंट्स का तजुर्बा तो बहुत है सर। दैट्स गुड। एहसान साहब बहुत केयरफुल होकर काम कीजिएगा। आपको पता है अकाउंट्स का काम कितना डिफिकल्ट होता है। आपसे पहले जो शख्स था उसे इसी काम में गड़बड़ की वजह से बरतरफ किया था हमने। जी जी सर, आप इत्मीनान रखें, मेरी तरफ से इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई यानी शिकायत का मौका आपको नहीं मिलेगा। थैंक यू। कमाल साहब, वो सारी फाइल्स अपनी निगरानी में इनके हैंड ओवर करा दीजिए आप। राइट सर। और आपको किसी किस्म की मदद की जरूरत है, कोई काम हो, आप सलीम से कहिएगा, ठीक है? थैंक यू। मैडम, फाइल पर कोई नंबर वगैरह है? हाँ नंबर होगा 56। मैडम, आप बहुत हैरत हुई होगी तुम्हें, लेकिन तुमसे ज्यादा मैं हैरान हूँ कि तुम इस ऑफिस में करती क्या हो। तुम्हारे सारे काम इसी कमरे में होते हैं। मैडम मेरे काम, तुम्हारे काम जान गई, तुम जैसी लड़कियां हर वक्त अपने बॉस के कमरे में होती हैं। मैं फोन करूं तब भी, और मेरे भाई जी यहाँ आए तो आप मुझे आगे एक लफ्ज मत कहना, निकल जाओ यहाँ से। और हाँ सुनो, आइंदा मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो अच्छा नहीं होगा। मुझे पानी पिलाओ। सादिया, क्यों आई हो तुम यहाँ? और मेरी सेक्रेटरी से क्या कहा है तुमने? कितना ख्याल है तुम्हें सादिया का, आते ही उसकी फिक्र हो गई। जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दो मुझे। क्या कहा है तुमने उससे? चाहती क्या हो तुम? मुझे उस मुकाम तक क्यों ले जाना चाहती हो जहां मैं जाना नहीं चाहता? तुम उसी मकाम तक जाने के बहाने ढूंढ रहे हो। आस्था बोलो, अगर यहां तुम्हारी आवाज ऊंची हुई तो बहुत बुरा होगा। अजीम, तुम खामखा। खामोश! तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, खामोशी से यहां से चली जाओ वरना बहुत बुरा होगा। जी सर। सादिया को भेजिए मेरे पास। सर वो तो चली गई हैं, चाबियां काउंटर पर दे गई हैं। तुम कल रात को क्या कल रात को? वो तुम कह रही थी ना कि होटल वाला भैंस की चर्बी में खाना बनाता है। हाँ। मैंने सोचा है कि मैं आइंदा माह से तुम्हें मजीद पैसे दे दिया करूंगा, तुम उसके बदले में मुझे यहीं पे खाना बना देना। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो मैंने नहीं पकाया। अभी का मैंने खा लिया है, मैं कह रहा हूं रात का पका देना। अच्छा। मास्टर जी, तुमसे एक काम था। मुझे मुल्तान जाना है, जमीन के सिलसिले में एक कागज रह गया, वो लेना है। मैं ये आख रही थी कि आमद को तुम्हारे पास छोड़ जाऊं, वहां कचहरी में मेरे साथ काम मारा मारा फिरेगा। कचहरी जाओगी तुम? हाँ। अब अकेली जाओगी? तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इतने काम किए मैंने, तुम क्या हमेशा से मेरे साथ थे?
इतने जो मैंने दुख उठाए कल ही थी ना। अब तुमसे बस इतना कहा है कि अमद को अपने साथ रखना, कल ना छोड़ना उसे। कब जाना? कल फजर। अब देर होगी तो कहीं जमीन ना हाथ से निकल जाए। ठीक है, तो मैं सुबह अहमद को अपने साथ स्कूल ले जाऊंगा। मास्टर जी चाय बनाई है, आपने लिए बनाई थी, बच गई है, पीनी है तो पी लो। अच्छा, बच गई है तो पी लूं? नहीं, अब अगर ना होती तो बढ़ा देती, पैसे तो देने ही है ना तूने। जब पैसे होंगे मेरे पास तब पी लूंगा चाय में। शुक्रिया। मास्टर जी वो रशीदे और अकबर ने को बात की है तुझसे? किस बारे में? इतराउंड के बारे में। मुझसे तो कोई बात नहीं की। क्यों, तुमसे कोई बात की है? नहीं, बात तो कोई नहीं की, बस इधर उधर बकवास करते फिर रहे हैं। तो उनके बकने से क्या होता है? हाँ, क्यों नहीं होता? आज तक किसी को हिम्मत नहीं हुई मेरे बारे में फालतू बातें करने की। मौका लगने पे मैं खुद उनसे बात कर लूंगा ना। नहीं, अपने मसले में आप निपटा सकती हूँ, बस जरा मुल्तान से वापस आ जाऊं। हर वक्त इस काम की तरह मत दौड़ा करो। ओ जीनत, अम्मा कितना है? वो मेरी अम्मा कोई नहीं। ऐसे नहीं बोलते। किधर गई है वो? मत्ती तल गई है। मत्ती तल? क्यों? वही मंजा वाले चाचे के घर। हाँ, वो तेरा चाचा किमी हो है, उससे तो तेरी बात पक्की हुई है ना? क्यों नहीं हुई है, मेरे बाबे की उम्र का है वो। देख बात सुन, जहाँ माँ बाप की मर्जी हो बात वहीं पक्की होती है, समझी? अच्छा, तो बस यही कह के सूली पे चढ़ा दो। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी। शादी होने वाली है। बड़ी आई।
कहाँ जा रहे? मैंने पूछा है कहाँ जा रहे हो तुम? शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें कोई इतराज? मैं क्या और मेरा इतराज क्या? ये धमकी का नया स्टाइल है। वो बाऊ आ रहा है वे। तो आने दे यार। रफड़ डालना है। क्यों रशीद बाबू? और भगाना है इसको इधर से। यार एक तो तेरे ज़हन में ये बात पता नहीं क्यों अटकी हुई है। अच्छा चुप कर। क्यों अटकी हुई है? ओ मास्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब तक रहना है इधर? जब तक मुलाजमत है इधर। कोई दूसरा इंतजाम कर ले। मुलाजमत का? नहीं, रहने का। क्यों? तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं, मुझे तो नहीं, पर तुझे परेशानी हो जाएगी। जब कोई दूसरा इंतजाम होगा तो कर लूंगा। वो हम करा देंगे मास्टर साहब। लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है अभी। लेकिन हमें जरूरत है। जब जरूरत होगी तो बता दूंगा आपको मैं। मास्टर, सोच लेना, हमारा काम था समझाना, आगे तुम खुद समझदार हो। बहरहाल आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मैं भी अदा करूंगा तेरा। बस तुम्हारे 10 रह गए थे, अब तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी वकील साहब, बहुत परेशानी थी। आप खामखा परेशान थी, हम हैं ना। वकील साहब ये रख ले। अब वकील साहब अदालत का पक्का कागज तो मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, आप एक हफ्ते बाद आ जाना, मैं कागज लेकर अपने पास रख लूंगा, वो आपको मिल जाएंगे। मेहरबानी वकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, 2 जमा 2 कौन बताएगा? शफीक तुम बताओ, 2 जमा 2 क्या होगा? मास्टर जी 2 जमा 2 4 होते हैं। शाबाश, 2 जमा 2 4। अच्छा 4 जमा 4 सही, तुम बताओ। मास्टर जी 4 जमा 4 8 होते हैं। शाबाश, बैठो 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 बैठो। 4 जमा 4 8 हो गए। अच्छा भाई ये बताओ कि 6 जमा 6 कौन बताएगा? मास्टर जी मैं बताऊंगा। तो अच्छा चलो बताओ, 6 जमा 6 क्या होता है? अहमद, 6 जमा 6 क्या होता है बेटा? पता नहीं। बुरी बात, इसमें हंसने की क्या बात? इधर आओ अहमद, इधर। बेटा आज नहीं तो कल इसे पता चल जाएगा, जब भी तुम लोगों के साथ बैठ के पढ़ेगा तो, है? अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो। ये बताओ कि 6 जमा 6 अब कौन बताएगा? चलो बताओ। 6 जमा 6 12। हाँ 12 मास्टर जी 12। अच्छा अहमद एक काम करो, आप जाके अपनी जगह पे बैठो और याद करो कि 6 जमा 6 12।
मैं आके आप लोगों से सुनता हूँ, ठीक है? जाओ, शाबाश, मैं आता हूँ। क्या हुआ भाई, खैरियत? मास्टर जी बहुत जरूरी काम से आया। आपके घर छोड़ के जा रहे हो? ये किसने कहा तुमसे? वो चाचा फजल दीन ने आपके लिए कोई जगह देखी है जी, ये करीब की बस्ती में ही है। मुझे कह रहा था कि मैं आपको दिखा दूं। मास्टर जी आपसे बहुत जरूरी गाल करनी है। अगर आप चले गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं उस दिन भी करना चाह रहा था गाल, पर अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ जी। तुमने फैजपुर भटिया देखा है? हाँ जी देखा है फैजपुर भटिया। कहाँ है? यहाँ से जी 1 घंटे का रास्ता है लारी में। पर क्यों मास्टर जी? नहीं बस ऐसे ही, वो असल में कराची में मेरा एक दोस्त रहता है, उसके कुछ रिश्तेदार हैं जो कि फैजपुर भटिया में रहते हैं, तो उनको खत पहुंचाना था उसका। ठीक है तुम जाओ, शाम को मैं होटल आके तुमसे मिलता हूँ। पर मास्टर जी वो जरूरी गाल। पाले, बच्चों की क्लास से बढ़कर और कोई जरूरी बात कैसे हो सकती है भला? मैं तुमसे कहा ना तुम इत्मीनान से जाओ, मैं शाम को होटल आऊंगा, वहां बैठ के तफसील से बात करेंगे। ठीक है मास्टर जी, पर गाल बहुत जरूरी है। आपकी जाने से पहले जाने से पहले ही बात करूंगा तुमसे मैं, ठीक है? जी ठीक है। दो जमा दो 4, 4 जमा 4 6 जमा 6 अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आ गई बेटा? मामा पापा नहीं आए। जानू तुम कपड़े बदल कर आओ, मैं खाना लगवा रही हूँ। जरा बीबी आओ। नहीं मामा मैं पापा को फोन कर लूं, और आज भी मुझे नहीं मिले, सुबह नाश्ते पे भी नहीं थे, और अभी बेटा वो आ जाएंगे, तुम कपड़े चेंज कर आओ। शाबाश। वही नजीरा आओ जरा बीबी। हेलो, मिसेस अजीम बात कर रही हूँ। अजीम से बात कराएं। मैडम वो तो आज ऑफिस नहीं आए। नहीं मैडम, कमाल साहब फैक्ट्री से अभी आए हैं सर, वहां भी नहीं पहुंचे। अच्छा तो सादिया आई है? नहीं मिस सादिया भी नहीं आई। ठीक है, अजीम का पीएन हमीद तो आया है ना, उसे घर भेज दें, कहिए कि मैंने बुलाया है। जी ठीक है, मैं कह देती हूँ।
ये एहसान ने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी सारा हिसाब किताब दुरुस्त कर दिया। अरे सर, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। हाँ, ये तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। दरअसल मैं ये कह रहा था कि आप ऑफिस जल्दी आ जाया करें, क्योंकि आपके जाने में देर हो जाती है। मैं 4 बजे आ जाता हूँ सर, काम बिखरा हुआ है, देर सवेर तो हो ही जाती है। बड़ी हिम्मत है आपकी, आजकल के नौजवान भी इतनी हिम्मत नहीं करते। अरे सर, मेहनत करने वाले तो हर उम्र में मेहनत कर लेते हैं। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे इजाजत दीजिए। आज अजीम साहब भी ऑफिस नहीं आए, मेरी दौड़ लगी हुई है, कभी इस ऑफिस कभी वहां। आप ऐसा कीजिएगा, वॉचर्स तैयार करके ऑफिस भिजवा दीजिएगा। जी जी, बेहतर सर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे एहसान साहब, कैसे याद आ गई आज हमारी? और कादिर मियाँ, आपका एक वॉचर रह गया था, जरा इस पर साइन कर दीजिए। लो। अरे एहसान साहब, अब तो ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, ऐसा करें कल कर दें। अरे कादिर मियाँ, साइन करने में कितनी देर लगती है? ये निकला हुआ है वॉचर। अरे एहसान साहब, कौन सी इतनी जल्दी पड़ी हुई आपको, या मैं कौन सा भागा चला जा रहा हूँ? कह दिया आपको कल साइन कर दूंगा, खत्म। देखो मियाँ, मुझे अपना काम वक्त पर देना होता है। अगर ये रह गया तो फिर रह ही जाएगा, और अगर मैं भूल गया तो ये तो बहुत बुरी बात होगी। ठीक कह रहे हैं आप, ये उम्र भूल जाने ही वाली, लेकिन भोले नहीं आप। मेरा मतलब है याद दिला दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। मगर कादिर भाई, बात सुनो। कादिर, अरे साइन करना कौन सा मुश्किल काम है? अजीब आदमी है। ऐसे लोग होंगे तो क्या गड़बड़ नहीं होगी? मैडम, ये है घर मिस सादिया का। जाओ, बेल दो। मैडम, अब मैं जाऊं? वो मैडम, अगर सर को पता चल गया तो। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू मैडम। सादिया कहाँ है? आप कौन है? मैं मिसेज अजीम हूँ, सादिया को बुलाएं। ओह, आप मिसेज अजीम हैं। आइए, अंदर आ जाइए। सादिया तो ऑफिस गई है। ओह, तो वो तुमसे ये कहकर गई है कि मैं ऑफिस में हूँ? तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि उसे निकाल दिया गया है? मगर वो तो। उसे संभाल कर रखो, बात बिगड़ गई तो सर पकड़ कर रोगी। हाँ सना, मैं और आलिया एक स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे। उसमें आलिया ने बताया कि इसकी कहानी तुमसे बहुत मिलती जुलती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आलिया ने कहानी किसी को सुनाकर लिखवा ली हो? खैर, अब ऐसी भी कोई थ्रिलिंग स्टोरी नहीं है मेरी कि ड्रामेटाइज की जाए। खुदा का खौफ करो सना, इतनी बदइस्मानी भी ठीक नहीं होती। अरे अरे अरे, झगड़ क्यों रहे हो? बहुत सी कहानी एक दूसरे से जा मिलती हैं। सोशल सब्जेक्ट में तो ये आम सी बात है। ये तो तुमने पूछा ही नहीं कि एंड क्या है।
मैं कहानियों के एंड पे बिलीव नहीं करती। प्रैक्टिकल लाइफ में तो एंड खुद बनाया जाता है और वो मैं बना लूंगी। तुम तो वाकई बुरा मान गई। हमने तो इसलिए बुलाया था कि तुम सुबह से एडिटिंग कर रही हो, कुछ ब्रेक करके चाय पी लो। नहीं, वो मुझे शरीफ ने वहीं दे दी थी। अरे अरे, क्या गजब कर रही हो? आबदी साहब ने एडिटिंग रूम में चाय पीते देख लिया तो जान निकालेंगे। वो बाहर गए हुए हैं। अच्छा हाँ, मैं ये कह रही थी कि वो जो सी साइड वाले सीन है ना, उसमें कुछ शॉट्स कम लग रहे हैं मुझे, जरा वो लगवा दो। हाँ, वो दूसरी टेप में होंगे। मैं टेप लेकर आता हूँ, तुम एडिटिंग रूम में चलो। 2 मिनट हमारे पास ही बैठ जाया करो। तुम्हें तो बस कहाँ चाहिए भागने का। एक लगाऊंगी। जी कमाल साहब, खैरियत तो है ना? जी मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ सका। एजाज साहब से बात होगी आपकी? जी सर। सर उनकी फाइल तो मिस सादिया के पास है, मगर वो आज ऑफिस नहीं आई। ठीक है, वो आपको कल मिल जाएगी। बाकी सब खैरियत है? जी सर, बस वो मैडम का फोन आया था घर से। क्यों? पता नहीं सर, पहले उन्होंने आपका पूछा, फिर मिस सादिया का। रिसेप्शनिस्ट से बात हुई थी सर, बाद में उन्होंने हमीद को घर बुलवा लिया था। हमीद को? अच्छा चले ठीक है, मैं सुबह आऊंगा तो फिर बात होगी। खुदा हाफिज। हेलो। हाँ नजीरा, सोबिया कहाँ है? बड़ी बीबी तो घर च कोई नहीं। कहाँ गई? ओ दफ्तर एक बंदा आया, उन्होंने दे नाल चले गए। अच्छा ज़ारा कहाँ है? बुलाओ उसे। 1 मिनट होल्ड करे, मैं ज़ारा बीबी को से देनी है। ज़ारा बीबी, ज़ारा बीबी, ज़ारा बीबी, बड़े साहब दा तुहाडे किते फोन है। हेलो ज़ारा, कैसे बेटा? पापा आप कहाँ हैं? मैंने आपको कल से नहीं देखा। नहीं बेटा, मुझे काम था, मैं इसलिए सुबह सवेरे निकल गया था। आप मुझसे मिले बगैर ही चले गए। नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चुपके से आपके बेडरूम में आया था, आप सो रहे थे बेटा। मैंने आपको प्यार किया और आ गया। पापा आप कब आएंगे? हाँ बेटा, जैसे ही काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। आप आराम करो, ठीक है? खुदा हाफिज बेटा। खैर है, क्या बात है? रशीद कितना? वो तो सुबह से कहीं काम गया है। क्यों, बात क्या है? हाँ, उसको कहना कि अब उसकी इज्जत बहु झाग रही है। उस पर क्या हुआ था जब बेगैरत बन के एक औरत की इज्जत पे हाथ डाल रहा था? देख हवलदारनी, बात सुन। हाँ वहाँ का इल्जाम ना लगाया कर, तू समझी? क्या क्या क्या? अड़ी भूल गई वो बेलचे की मार जो उसके सिर पे पड़ा था। बात सुन, वो तो बस्ती वालों की वजह से खामोश हो गया, वरना तुझे ऐसा जवाब देता ना कि तू याद कर जाती। हाँ, क्या जवाब देता मुझे? वो बस्ती से 2 दिन गायब रहा था। उसको कहना बस्ती में उल्टी सीधी बातें करना छोड़ दे। हाँ, और अगर ना माने ना, उसे पट्टा डाल कर रख, समझी? हाँ। जा जा। ऑफिस में भी उन्होंने मेरी बेइज्जती की थी चपरासी के सामने, और अब वो यहाँ भी आ गई। ओफो, जब तुम्हें पता है वो इस किस्म की है तो क्या आंटी, उनके जाती मामला से भला मेरा क्या ताल्लुक है? मैं उस ऑफिस में जॉब करती थी, और अगर वो ऑफिस उनके शौहर का है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम ऑफिस जा रही हो? तो क्या करती आंटी, फॉर्म आपको भी परेशान कर देती। तो कहाँ गई थी? दूसरी जॉब तलाश करने। अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। उसने
उसने आपसे क्या कहा है? बदतमीजी की और क्या करती। मैं तो हैरान ही हो गई थी कि वो है कौन और क्यों आई है। फिर मैंने कहा अंदर आ जाइए, मगर वो तो बाहर खड़े खड़े चिल्लाने लगी, ये वो, उसे संभाल कर रखो। उसका ड्राइवर भी सुन रहा था, पता नहीं किस किस ने सुना होगा। पहले ही मोहल्ले वालों को तुम्हारी फिक्र रहती है, कहाँ जाती हो, क्या करती हो। आंटी मुझे मोहल्ले वालों की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अब मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। बस बस उसके मुंह मत लगना, वो फिर इधर आ गई तो हमारा यहाँ रहना दूभर हो जाएगा। नहीं आंटी, अब वो यहाँ नहीं आएगी। चाचा, अरे आवाज आ गई, क्या गाल है? चाचा एक गाल दसे ना, तूने मास्टर जी में कुबराई देखी है? ना ना, वो तो बहुत चिंता करता है। किसी की माँ बहन को उससे शिकायत हुई है? और ना ना, वो शोता था अपने काम दिनाल काम रखते। तो फिर रशीद जानवर इतना बैठ के क्यों गाल करेंदा उसके लिए? हाँ, एक बारी उसने बात की तो थी। यही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या गाल की थी उसने? वही गाल की थी है कि कल घर में ये शहर से आके मास्टर क्यों रह रहा है। देखो ना जरा, ओ बंदा ये गाल कह रहा है जो आप एक नंबर का बदमाश है, और चाचा तुम सब ने ये गाल सुन ली। ओए बख्ताली, ओए वेले उसकी बात सुनकर सबने सुनी अनसुनी करती थी। देख चाचा, मैं बता रही हूँ, अगर रशीद को फसाद खड़ा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओए हौसला रख, गुस्सा ना कर। चल घर बन, वो आएगा तो मैं खुद ही डांट दूंगा उसे। ओह चाचा, मास्टर कितने आज? पता नहीं, आज सवेर से नजर ही नहीं आया। स्कूल में होगा। नहीं, स्कूल में तो नहीं है। स्कूल में नहीं है? ठहर मैं बाले से पूछता हूँ। वो आसिफ जी, वो बाला किथे? जी। बाले, वो बाला। जी चाचा। वो मास्टर साहब किथे? वो तो जी किसी से मिलने गए, फैजपुर भटिया। अशफाक अहमद मिल गया क्या? जी, कौन अशफाक अहमद? अरे भाई वही हवलदार जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो, उसका सुराग मिल गया क्या? नहीं भाई, मैं तो खुद उसके बारे में आपसे मालूम करने आया हूं। तुम उसके बारे में क्यों मालूम कर रहे हो? और वैसे ये बताओ कि तुम हो कौन? मैंने भाई आपको बताया ना कि मैं मौजा पंचकुआ में आया हूं अभी। स्कूल टीचर हूं, वहां पे पढ़ाता हूं। असल में उसका एक रिश्तेदार है जो कि कराची में रहता है, उससे मालूम कराया है। अरे भाई 8 साल बाद उसके रिश्तेदारों को उसका ख्याल आया। वैसे वो सरकार के हिसाब से तो काफी अरसा हुए मर चुका है। वो बाहर मुल्क गया था ना कहीं? जी ये मेरे इल्म में है, लेकिन मेरा मतलब ये था कि उसकी कोई लाश वगैरह तो आई होगी ना। अरे भाई उसकी लाश तो नहीं मिली, अलबत्ता सरकार के कागज आया था कि वो मर चुका है। अब अफ्रीका से उसकी लाश कौन लाता? तो उसके कोई रिश्तेदार वगैरह, मेरा मतलब है माँ बाप या कोई। उसका घर तो नौरंगपुर में था और उसकी माँ और भाई किसी और बस्ती में रहते थे। उसकी जनानी जब से फैजपुर भटिया आई वो लोग नौरंगपुर चले गए। तो अब उसकी माँ और भाई कहाँ रहते हैं? भाई हमें क्या पता, हमारा ये काम थोड़ी है कि हम पता करें कौन कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता। वैसे ये पीछे सिलों के भट्टे के पास एक बस्ती है, वहां चले जाओ, शायद तुम्हें कोई बता दे। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपका बहुत वक्त दिया मुझे। कोई बात नहीं, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम।
भाई यहाँ पे हवलदार अशफाक अहमद का घर हुआ करता था, उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? नहीं भाई जी, साहब को नहीं पता। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम भैया। भाई यहाँ पे एक हवलदार अशफाक अहमद रहता था जो मुल्क से बाहर चला गया था। अच्छा अच्छा, वो जो उधर ही मर गया था। जी 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 जी। उसकी जनानी इधर रहती थी, अब वो भी नहीं है। तो फिर किससे पता चल सकता है? हाँ, इधर सामने वाले घर में मासी सुगरा रहती है, उससे पता चलेगा। बड़ी बड़ी मेहरबानी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन है भाई? जी आपसे जरा बात करनी है मुझे। भाई अच्छा भाई अच्छा, आ रहा हूँ, एक मिनट। क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे मासी सुगरा से मिलना है। क्यों? काम है मुझे। हैरत है, भला उससे किसी को क्या काम पड़ सकता है? बाबा जी आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? वो तो नहीं है, अपनी बहन के पास गई है, उसकी बस्ती। वापस तो आएंगी ना? शायद आ जाए, अपनी मर्जी की मालिक है ना, पर ये नहीं पता कब तक लौटेगी। अच्छा ठीक है, मैं फिर आ जाऊंगा। लेकिन बाबूजी आप आए कितों? मैं जब दोबारा आऊंगा तो बता दूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम उनसे ये भी कह सकते थे कि तुम्हें घर नहीं मालूम। सर मुझे ये नहीं पता था कि वो वहां जाएंगी, या कोई ऐसी बात है सर। तुम उनके मुलाजिम हो या इस दफ्तर में मुलाजिमत करते हो तुम? हाँ जी सर। चलो जाओ यहां से। सर मुझे माफ कर दें सर, मुझे क्या पता था कि वो। आइंदा मेरी इजाजत के बगैर किसी को कोई मालूमात फराहम नहीं करोगे तुम। सॉरी सर, मैं अब बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा सर, सॉरी। चलो जाओ। सादिया तुम? सर मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? प्लीज सादिया बैठ जाओ। सर मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं यहाँ जॉब करती थी, जो यकीनन ऐसा जुर्म नहीं है कि आपकी बीवी मेरे घर आके मुझे मेरे मोहल्ले वालों के सामने बेइज्जत करती। उन्होंने मुझे ऑफिस से बेइज्जत करके निकाल दिया, मैं चली गई। अब क्या मुझे मेरे मोहल्ले से भी निकलवाना चाहती हैं? सर हम लोग सफेद पोश लोग हैं, सिवाय इज्जत के हमने कुछ नहीं कमाया। इज्जत बचाने के लिए हमने जिंदगी की हर अजियत को उठाया, लेकिन आपकी बीवी हमसे वो भी छीन लेना चाहती है जो हमारा खुले सासा है। सर ये मेरा रिजाइन है। सादिया, इज्जत आपका है और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन सर आपके मिसेस ने तो। प्लीज उसकी हरकत की मैं माफी मांगता हूं आपसे। नहीं सर, आपके लिए जो इज्जत मेरे दिल में, मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकती कि आप मुझसे माफी मांगे। बैठ जाएं प्लीज।
शादी करोगी मुझसे? जी